ओम हरि ओम। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शानकादयः पप्रच्छुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य जैसे पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषि तपस्या किया करते थे। उन्होंने देखा कि जब घोर कलयुग आएगा तो हर मानव दुखी होगा। ऋषियों का हृदय व्याकुल हुआ और मनुष्य के दुखों के निवारण के लिए अपने श्रेष्ठ गुरु के पास अर्थात सूत जी महाराज के पास पहुंचते हैं। उन्होंने सूत जी महाराज से कहा कि आने वाले समय में मनुष्य बहुत दुखी होगा, इनके दुखों को कैसे दूर किया जाए, कुछ छोटा सा उपाय बताइए। सूत जी ने कहा, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ और उत्तम है। ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद ऋषि ने विष्णु भगवान से पूछा था। वही वृत्तांत हम आपको बताते हैं। देवर्षि नारद विविध लोकों में विचरण करते थे और विचरण करते करते धरती को देखा। इस मृत्यु लोक में देखा, ऊपर से तो खूब हरी भरी दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने देखा, अरे ये तो धरती बहुत अच्छी लग रही है, ऊपर तो चलो नीचे से देखे स्वर्ग रूपी धरती का आनंद लिया जाए। और जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि हर व्यक्ति पूजा पाठ में लगा हुआ है। कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कथा श्रवण कर रहा है। हर व्यक्ति धर्म की ओर लगा हुआ है। और फिर देखते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी है, दुख को प्राप्त हो रहा है। तो सोचा ऐसा कौन सा कारण है। तो देखा कि रामायण का पाठ तो करता है लेकिन भूल गया, राम और भरत का प्रेम भूल गया। गीता का पाठ करता है लेकिन उसका उद्देश्य भूल जाता है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। नारद जी समझ गए कि व्यक्ति धर्म की ओर तो लगा है, खूब पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बाहरी पूजा पाठ खूब कर रहा है, लेकिन जो हृदय है भगवान जिसमें विराजमान है, आत्मा में परमात्मा विराजमान है, उससे मनुष्य दूर है। यही कलयुग है, यही कलयुग का प्रकोप है। आज मनुष्य जो दुख पा रहा है यही कारण हमको लगता है। चलो इनके दुखों को दूर किया जाए। और वो सीधे विष्णु भगवान की ओर चल देते हैं। नारायण नारायण का घोष करते हुए आगे हम सभी लोग नारायण का वाचन करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 जी नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए विष्णु धाम पहुंचते हैं और विष्णु भगवान के सम्मुख पहुंच के दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे विष्णु भगवान, आज धरती पर हर मनुष्य दुख प्राप्त कर रहा है। कहते कैसा दुख का, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कहा मनुष्य के पास बहुत सारा धन है लेकिन फिर भी इसका मन नहीं अच्छा है, रोग है तो वो तब भी दुखी है। और मनुष्य का तन है तो रुपया पैसा नहीं, किसी के पास मन अच्छा है तो धन नहीं, किसी के पास धन है तो तन से, कोई मन से, हर प्रकार से सब कुछ होते हुए कोई मन से दुखी है। आज का मनुष्य हर प्रकार से दुख प्राप्त कर रहा, थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति दुखी है। तो कहा सुखी कौन? सुखी राम का दास का जो भगवत की कथा में या राम के नाम में लगा रहता है, भजन कीर्तन में लगा रहता है, आज के युग में कलयुग में वही सुखी है और सब थोड़ा थोड़ा दुखी है। जिनके जीवन में दुख भी होगा लेकिन भगवत प्रेमियों के अंदर वो दुख सहने की शक्ति आ जाती है और वो दुख कम हो जाता है। तो आज का व्यक्ति कलयुग में हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दुखी है। हे विष्णु भगवान, इनके दुखों को दूर करने के लिए कोई छोटा सा उपाय, लघु उपाय बता दो, क्योंकि व्यक्ति के पास तो समय ही नहीं। आज व्यक्ति के पास देखो समय, किसी को कहीं भागवत कथा श्रवण करना जाना, जो कितने कम लोग पहुंचते, क्यों? समय ही नहीं है।
है, लाखों लोग पहुंचते हैं, 10, 20, 15, 20, 50 लोग। समय का अभाव है, तो हे विष्णु भगवान कोई छोटा सा उपाय बता दो। हाँ, एक व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उसकी कथा श्रवण करने से दुख दूर हो जाया करते हैं। तो नारद मुनि कहा किम फलम किम विधानम क्या, इसका फल क्या है और इसका करने का विधान क्या है, और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया जिसका उनको फल प्राप्त हुआ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये सभी पापों को नष्ट करने वाला है, हर प्रकार के धन धान्य की वृद्धि करता है, हर प्रकार के सुखों को मन वांछित फल प्रदान करने वाला ये सत्यनारायण भगवान है। इसका फल है, विधान क्या है, केला का पत्ता, केला फल, पुष्प इत्यादि, तुरवा, चरणामृत, पंजीरी इत्यादि इनसे अभिषेक करके भगवान को भोग लगाकर भगवान को, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के पास बहुत सारा धन है तो सोने का आसन दे, नहीं है पुष्पों का आसन दे, वो भी नहीं है तो हृदय आसन दे। इससे बड़ा कोई आसन नहीं, हृदय आसन। भगवान कहाँ है, हृदय में विराजमान है। हृदय आसन, इस प्रकार से भगवान का पूजन करें और पूजन के प्रारंभ से कथा श्रवण करने के बाद में प्रसाद को ग्रहण करने और ब्राह्मण देवता को खूब सारी दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करें। उसके बाद में सीधा आदि इत्यादि देने के बाद में भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि उसके जीवन में आ जाती है और दुख उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। ये उसका विधान हो गया। और कहा किन किन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की शरण में आए, कथा को श्रवण किया, इसका व्रत किया, वो आगे की कथा में बताएंगे। कहा ये है, और हर व्यक्ति जो दुखी है का चिंतन का मंथन चलता है तो बात समझ में आती है। का व्यक्ति आज संकुचित जीवन, उसका चिंतन जो है हो गया है वो दुष्प्रवृत्तियों वाला हो गया। अच्छा चिंतन जिसका होगा उसके परिवार में, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, और जिसका चिंतन विकृत होगा उसके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। और सत्यनारायण भगवान की कृपा से चिंतन क्या होगा, परिष्कृत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जब चिंतन अच्छा हो जाएगा, वाणी मीठी हो जाएगी, तो वही उसका घर, उसका परिवार स्वर्ग हो जाता है। तो भगवान ने कहा सत्यनारायण भगवान की कृपा से हर प्रकार के दुख दूर हो जाया करते हैं। हे नारद, आज के मनुष्य जो ये कष्ट पा रहे हैं उन सब के कष्ट दूर हो जाएंगे। इस मृत्यु लोक में जाकर इस कथा का प्रचार कर दो और घर घर में जाकर इसको फैला दो, जन चेतना फैला दो कि हर व्यक्ति के जीवन में ये कथा आ जाए। कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी छोटी बड़ी पूजा मांगलिक अवसर हो, हर जगह ये कथा हर व्यक्ति श्रवण करे और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। तब नारद जी ने कहा कि इसका कोई मुहूर्त भी होगा। हे विष्णु भगवान, आप इसका मुहूर्त भी बताएं जब पूजा इत्यादि की जाती है, वास्तु पूजा होती है, गृह प्रवेश, विवाह आदि होता है तो मुहूर्त देखा जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी कोई मुहूर्त होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता, जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता। अपने सुख दुख की है अपने सुख दुख की है मैं रो तुम्हें सुनाता, मैं रो तुम्हें सुनाता। जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता, जब याद आपकी आती है मैं तेरे दर पर आता। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने का कोई मुहूर्त नहीं है। जब मन में आ जाए तो वही शुभ मुहूर्त, जैसे बुआ के अंदर मन में आया यही शुभ मुहूर्त हो गया, कथा श्रवण यही मुहूर्त हो गया। ऐसे ही विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान किसी भी समय सुना जाए, ना इसमें खरमास होता है, ना मनमास होता है, ना कोई भी इसमें नहीं व्यवधान होता है। सत्यनारायण भगवान जो विष्णु रूप में जो उनकी आराधना और पूजा करते हैं वो दिन उनका शुभ हो जाएगा, वही मंगल दिन होता है। और इस सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण
किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे बेफे हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, हर दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण की जाती है। किसने कहा? विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया, हे नारद, अब जाओ इस धरती पर जन जन में चेतना, सच्ची चेतना जगा दो, जाकर हर घर में यह सत्यनारायण भगवान की कथा को पहुंचा दो, जिससे सबके जीवन में खुशियां आ जाए। और नारद जी धरती पर आ जाते हैं और हर जगह सत्यनारायण भगवान की कथा को फैला देते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करेगा, पूरी कहा कि, और ये भी कहा, सत्यनारायण भगवान की कथा का फल किसको प्राप्त होगा? कहा उससे दो चीजें जुड़ी, कौन सी? श्रद्धा और भक्ति। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने पर लाभ उनको प्राप्त होगा जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से कथा श्रवण करेंगे, तब उनको सिद्धि प्राप्त होगी, कथा की सिद्धि प्राप्त होगी। भक्ति और श्रद्धा के साथ में जो कथा श्रवण की जाएगी तो सिद्धि प्राप्त होगी। विष्णु भगवान ने नारद को बताया और नारद भगवान धरती पर आ गए, सबको कथा समझा दी और सब हर घर में कथा होने लगी और सबके जीवन में कल्याण दुख दूर होने लगे और उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, हर प्रकार के सुख वैभव आ गए। इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति विधि विधान पूर्वक से सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करेगा, उसके जीवन में ऐसे ही खुशियां आ जाएंगी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रेवा खंडे इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः ओम द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीय अध्याय में सूत जी ने कहा, कहने लगे, हे ऋषियों, अब आपको जिन्होंने सत्य व्रत धारण किया, जिन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करके उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनका जीवन धन हो गया, ऐसी कथा अब सत्यनारायण भगवान की सुनते हैं सभी लोग। अथान्य प्रवक्ष्यामि कथं येन पुरा दुजा कश्चित् काशीपुरे रम्येह शीद विप्रोति निर्धना। कहा काशी नगर में किसी समय काशी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण, गरीब नहीं दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम सदानंद था। सदानंद बहुत गरीब थे और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए इधर उधर भिक्षा मांगा करते थे। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जीवन में खुशियां लाने के लिए इधर उधर भीख मांगते, लेकिन भिक्षा मिलती नहीं थी जगह। बहुत परेशान थे, भगवान को बुलाते थे, आ जाओ भगवान, आ जाओ, तुम्हारा भक्त सदानंद ब्राह्मण इस काशी जैसी विद्वानों की नगरी में भिक्षा मांग रहा है, दरिद्र ब्राह्मण हूं मैं, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो। और भगवान कहते हैं, जब हृदय की पुकार जब कराह जब उठती है तो भगवान के कानों तक पहुंचती है और भगवान सुनते हैं और दौड़े आते हैं। सदानंद भगवान की आवाज श्री सत्यनारायण भगवान सुनते हैं और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सदानंद के सामने पहुंचते हैं कि हे सदानंद, क्यों पुकार रहे हो? कहा, भगवान हम बहुत गरीब हैं और भिक्षा मांगने पर भिक्षा उतनी मिलती नहीं, पत्नी बच्चे सब भूखे रोते हैं, रात में भूखे सोते हैं और बहुत दरिद्र ब्राह्मण है, कुछ कृपा करो, कुछ उपाय बताओ, हमारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाए। भगवान ने कहा, हे सदानंद ब्राह्मण, काशी जैसे विद्वानों की नगरी में तुम रहते हो, लेकिन विद्वता तुमसे कोसों दूर है और तुम गरीब ही नहीं, एक दरिद्र ब्राह्मण बन गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर विद्यार्जन नहीं है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म तो तुम्हारा हो गया, लेकिन ब्राह्मणत्व तुम प्राप्त नहीं कर पाए हो। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण समाज की आंख होता है। जो ब्राह्मण दिखाता है, जो बताता है, समाज उसी को सही मानता है और तुमको कुछ नहीं आता जाता। और जब तुम गलत सलत बताओगे तो दुनिया तुमसे भ्रमित हो जाएगी, तुमको कुछ नहीं देगी। अपने अंदर ज्ञान अर्जन करो और सत्यनारायण भगवान की शरण में आ जाओ विश्व रूप में, और सत्यनारायण भगवान की कृपा से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाए। तो कहा, इस सत्यनारायण भगवान का कोई विधि विधान है वो सब बता दो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सारा विधि विधान सदानंद ब्राह्मण को बता दिया और सदानंद ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे,
जो जो आपने विधि विधान बताया है उसी के अनुसार हम करेंगे। और रात्रि में जब घर पहुंचता तो नींद नहीं आती है सदानंद को। उसने संकल्प ले लिया, कल प्रातः काल हम जाएंगे, कल हमको व्रत रहेंगे सत्यनारायण भगवान की और कथा को श्रवण करेंगे। सायंकाल में परेशान, निद्रा नहीं है, सुबह उठ के स्नान ध्यान व्रत संकल्प करता है कि आज हमारा सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहे हैं और सायंकालीन मेला में हम सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। ये सोचकर सत्यनारायण भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, वो फिर से भिक्षा मांगने चल देता है, पहुंचता है गली गली में, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहुंचता है एक व्यक्ति साहूकार के पास में, कहता है कि अरे, वो कहता है अरे ये किसका भजन गा रहे हो? का नारायण का गा रहे हैं। कहा क्यों? का सत्यनारायण भगवान का हमने कथा श्रवण करने का संकल्प लिया, आज हमारा व्रत है। तो कहा क्यों? का हमको पूजा करानी है, कथा श्रवण करना, हमारे पास कुछ नहीं है। कहा अरे इस पूजा में क्या क्या लगेगा? पूरी चिट्ठी दिखा देता, दूध दही घी शक्कर शहद ये इन सबसे अभिषेक होगा। कहा अरे ये लो भगवान का काम करने जा रहे हो, सच्चे हृदय से तुम्हारा मन बड़ा पवित्र लग रहा है, ये लो हमसे दान लो और खूब अच्छे से पूजा करो। और सब दान देकर फिर आगे चल देते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भजन करते करते आगे पहुंचते फिर एक व्यक्ति मिलता है, अरे सदानंद ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो गान करते हुए भगवान की इतनी भक्ति में? सदानंद ब्राह्मण करता हमारा आज व्रत है सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करना, हमारे पास है नहीं, थोड़ा बहुत दान मिला है। कहा अरे जितना जो कुछ लगे सब हम देंगे आपको, बताओ क्या? फिर चिट्ठी दिखाते हैं कि दूध दही घी शक्कर ये सब लगेगा, फल इत्यादि केला कदरी समाया सब कुछ लगेगा। फिर दिखा दो, कहा ये लो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लो सारा दान हमसे और खूब अच्छे से कथा करवाओ श्रवण करो और जो कमी आए उनको पुनः बताना, हम उसको पूरा कर देंगे। सदानंद ब्राह्मण को खूब सारा दान मिल गया। घर आकर के पत्नी को दिखाता, सबकी व्यवस्था करते और सायंकालीन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर कथा श्रवण करते हैं और ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराकर दान दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। और सत्यनारायण भगवान के सदानंद के ऊपर कृपा होती है और जब कृपा होती है तो सदानंद के जीवन में खुशहाली आ जाती है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है और उसका खूब बढ़िया सा आचरण बन जाता है, खूब बड़ा मकान बन जाता है, खूब तरह नौकर चाकर हो जाते हैं, उसके जीवन में खुशी आ जाती है। लेकिन वो सत्यनारायण भगवान से दूर नहीं हुआ, रोज सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता और दूसरों के यहाँ जाकर कथा श्रवण कराता, उसके जीवन में खुशियां आ गई। जो भी सत्यनारायण भगवान के शरण में आता है उसके जीवन में पुनः खुशियां आ जाती हैं और दरिद्रता दूर हो जाती है। एक ऐसे ही उसका मित्र था लकड़हारा, वो भी बहुत गरीब था और उसकी लकड़ियां अच्छी बिकती नहीं थी। वो दौड़ते दौड़ते देखा कि अरे सदानंद आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए? सदानंद तो भीख मांगने आया करते थे। वो सदानंद ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, कहा एक व्यक्ति से पूछा कि अरे सदानंद ब्राह्मण यहाँ पर कहीं रहते थे, आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते हैं, क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है? कहा अरे सदानंद ब्राह्मण तो बहुत बड़े आदमी हो गए। कहा बड़े आदमी हो गए? कहाँ रहते? कहा वो देखो उनकी कोठी बनी हुई है, बहुत ऊंची कोठी बनी हुई है सदानंद ब्राह्मण। कहा अरे ये वाले नहीं, एक जो बहुत दरिद्र जो सदानंद ब्राह्मण थे उनकी हम बात करें। कहीं नहीं, ये वही वाले हैं। अरे वही वाले हैं? कहा ठीक है चलो देखते हैं, मिलते हैं। गए वहां पर, सदानंद भगवान कथा में लीन थे, वो कथा में श्रवण भक्ति में लीन थे, कथा श्रवण कर रहे थे। तो लकड़हारा वहीं पर रुक जाता है, सुनने लगता है। सुनने के बाद में जब कथा प्रारंभ होती है, समाप्त होती है, तो सदानंद ब्राह्मण आते, अरे लकड़हारे मित्र तुम यहाँ? कहा सदानंद ब्राह्मण तुम तो बहुत गरीब थे, आज तो तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी बन गई, तो सब नौकर चाकर इतना वैभव या धन धान्य कहाँ से आया? नहीं ये तो सब हमारा कुछ भी नहीं है। कहा कि भगवान ये तो सब भगवान का ही है, उन्हीं का दिया हुआ, सत्यनारायण भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, उन्हीं का, हमारा कुछ भी नहीं है। कहा कैसे आया? कहा सत्यनारायण भगवान की शरण में हम चले गए और हमारा जीवन बदल गया।
तो लकड़हारे ने कहा अगर हम भी सत्यनारायण भगवान के शरण में चले जाएं तो हमारा जीवन बदलेगा। हाँ बिल्कुल बदलेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा को जो श्रवण करता है और उनके जीवन को अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी हर प्रकार की जो कथा सारी व्यथा दूर कर देती है। तुम्हारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान की महत्व को जा समझकर, उसका विधि विधान से समझकर लकड़हारे ने कहा हम भी ये व्रत करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। कहा ठीक है। और लकड़हारा घर जाता है, वो भी सारी व्यवस्था करता है और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता है। श्रवण करने के उपरांत श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है और लकड़हारे की भी बिक्री खूब होने लगती है। उसके जीवन में भी खुशियां आ जाती हैं और खूब धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। और जैसे सदानंद का जीवन अच्छा हो गया, वैसे ही लकड़हारे का भी जीवन खुशियों वाला हो गया। हर प्रकार के धन धान्य, हर प्रकार की खुशियां, समस्त प्रकार के पापों को दूर हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं और दोनों का जीवन बदल गया। इस प्रकार से जो भी श्री सत्यनारायण भगवान की शरण में आता है उसका जीवन बदल जाता है, उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं और पाप मुक्त हो जाया करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की श्री सत्यनारायण बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि दृढवध्वं मुनिसत्तमा चुराचोलकामखो नाम निर्पश्चासीन् महामति। सूत जी कहने लगे कि सदानंद ब्राह्मण ने अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान को धारण किया और उनकी कृपा से उनका जीवन निहाल हो गया। और सदानंद ब्राह्मण की कृपा से किन किन लोग कहाँ तक को पहुँचे और सबके जीवन में सदानंद ब्राह्मण पहुँच के हर जगह ये सच्ची चेतना जगा दी कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और फिर सदानंद ब्राह्मण से कौन कौन मिला? सबको प्रसाद मिले, सबको अनुदान वरदान मिले। तो आगे की कथा में ये बताते हैं सूत जी महाराज कि हे ऋषियों ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करने का यह शुभ अवसर हम सबके जीवन में आया है और हम सभी लोग सुनकर कथा को अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। यही ये सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। का एक समय भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख नाम का राजा अपनी पत्नी के साथ में संतान की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करने का आयोजन करता है। और उसी कथा में साधु नामक वैश्य व्यापारी पहुंचता है। वो पहुंचकर पूछता है कि हे राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहा कि हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रहे हैं। हाँ क्यों कर रहे हो? कहा संतान की प्राप्ति के लिए। कहा साधु ने कहा क्या इस कथा से संतान की प्राप्ति होती है? कहा हाँ बिल्कुल। अगर जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। उसके साथ में समस्त पापों का नाश होता है, धन धान की वृद्धि होती है और इस जीवन में इस मृत्यु लोक में तो सदगति प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ लोक में श्री भगवान के श्री चरणों में उसको स्थान प्राप्त होता है। उल्का मुख राजा का ये जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का व्याख्यान सुन करके साधु वैश्य ने कहा ठीक है ये व्रत हम भी करेंगे, लेकिन इसका क्या विधि विधान क्या है? कुछ तो हमको बताओ, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। उल्का मुख राजा ने सारा विधि विधान और वृत्तांत सब कुछ बता करके कहा कि तुमको इस प्रकार से अगर कथा श्रवण करोगे, इस विधि विधान से कथा श्रवण करोगे तो हर प्रकार की तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और संतान की प्राप्ति होगी। साधु वैश्य ने सारा विधि विधान समझकर घर पहुंचता है, अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाता है। लीलावती ने कहा ठीक है हम कथा को श्रवण करेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे, उनका व्रत रखेंगे। जब हमारी कन्या हो, कोई संतान होगी, जब संतान होगी कहता जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, विकट स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति मनौती मांगता है। हर व्यक्ति मनौती मांगता है और मनौती जब पूरी हो जाती है तो लोग टालते हैं।
कि चलो आगे करेंगे, अब नहीं तब करेंगे। तो मनौती मांगो और जब वो पूरा हो जाए तो मनौती को जो मांगा उसको फटाक से यदि जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर, देव स्थान पर, चंद्रिका देवी आदि स्थान पर जो भी मनौती मांगा है उसको पूरा कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या लीलावती ने क्या किया कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तो सत्यनारायण भगवान आपकी कथा को श्रवण करेंगे, आपका व्रत करेंगे। और सत्यनारायण भगवान रात में स्वप्न में आते हैं साधु वैश्य और उनकी पत्नी को कि पुत्र की अपेक्षा पुत्री की कामना करो, क्योंकि पुत्री आदर और सौभाग्य का चिन्ह है। 10 पुत्र समाह कन्या शीलवती सुलक्षणा का 10 पुत्रों के समान एक पुत्री। जैसे राजा जनक जब उन्हें अपनी कन्या अपनी सीता से मिलने चित्रकूट गए तो उनको तापसी वेशभूषा में देखा तो उनका हृदय गदगद हो उठा। कहा कि पुत्र तो एक ही कुल का नाम करता है और पुत्री ने तो 2-2 कुल का नाम कर दिया। ये सीता तो महान हो। और सायं सुबह जब हुई उसके बाद 10 महीने के बाद में लीलावती को एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उसको पढ़ाई लिखाई अच्छे से की गई और धीरे धीरे युवावस्था आ गई। उसके बाद में और बड़ी हुई तो कहा अब शादी योग्य हो गई है। तो दूर दूर से लोग उसके रिश्ते आने लगे। एक कुलीन परिवार में खूब अच्छा सा वर देखकर साधु वैश्य ने अपनी कन्या कलावती का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद में जो उसका दामाद था उसको अपने साथ ही रख लिया और कहा अब तो पहले हम अकेले व्यापार करते थे, अब हम 2 लोग मिलकर व्यापार खूब सारा रुपया कमाएंगे। और वो फिर क्या हुआ, शादी होने के बाद में साधु वैश्य ने अपने दामाद को लेकर के खूब सारा धन कमाने के लिए बाहर निकल पड़ा। अब बाहर चलो और रुपया कमाया जाए और धन का लोभ, धन बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया। जब धन बहुत ज्यादा आने लगता है तो बहुत से लोग धन को हजम नहीं कर, ज्यादा भोजन कर लो तो हजम नहीं होता है। वैसे अत्यधिक धन जब आ जाता है तो अगर डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो सब बिगड़ जाता है। वैसे ही कलावती लीलावती के जीवन में विलासता वाला जीवन आ गया और धन के लोभ में साधु वैश्य दामाद दोनों खूब धन सारा कमा। सत्यनारायण भगवान देख रहे हैं कि मनौती मांगी थी हमसे कि संतान हो जाए तब कथा श्रवण करेंगे और संतान भी हुई, बड़ी भी हो गई, विवाह भी हो गया, लेकिन अभी तक मनौती हमारी पूरी नहीं गई है। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और जब कह जाते कि आज तुम हमको भूल गए हो, कहते भगवान जब तुम हमको भूल गए हो तो हम भी तुमको भूल गए। भगवान से जो दूर हुआ उसके जीवन में संकट आने ही आने हैं। तो उधर बहुत रत्नसार में उनका बिजनेस खूब सारा फैला हुआ था साधु वैश्य उनके दामाद का। और उधर देखा एक जो चोर था वो रत्नसार राजा में जो महल था उसमें से खूब सारा धन चुरा के भाग जाता है और भागते भागते जहाँ साधु वैश्य रहते उधर से होते हुए जाता। पीछे से साधु जो राजा के जो सैनिक होते पीछे से आ रहे तो वहाँ पर साधु वैश्य मिल जाते हैं, दामाद जी मिल जाते हैं। देखते हैं अरे यही चोर है, इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में राजा के पास ले आते हैं। कहीं उन्होंने कहा कि यही चोर है, इसी ने चोरी किया है। साधु वैश्य ने कहा नहीं हम चोर नहीं, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास तो खूब सारा धन है, हम काहे को चोरी करेंगे। लेकिन भगवान जब क्रोध होते हैं तो दंड देने के लिए कोई ना कुछ तो करते हैं। तो भगवान सत्यनारायण भगवान के क्रोध का भजन बन गए, क्रोध का उनके ऊपर डंडा पड़ रहे थे। तो राजा ने अपनी आज्ञा से प्रजा ने सब लोगों ने दोनों लोगों को साधु वैश्य और दामाद को जेल भिजवा दिया और जेल में बंद हो गए, रोने लगे। अरे देखो इतने बड़े आदमी हमें और झूठे आरोप में हमको जेल में बंद कर दिया गया। उधर लीलावती कलावती के ऊपर भगवान सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए, सब कुछ गायब हो गया, उनका जो घर था गायब हो गया, सब रोड पर आ गए, भीख मांगने लगे इधर उधर। अरे कैसे क्या हो, दूर हो, हम तो सब गरीब हो गए, भिक्षा मांगने लगे, सब रोड इधर उधर सब रोने लगे। उधर करते करते और लीलावती कलावती उसकी जो पुत्री थी वो कहीं बाहर गई हुई थी, उतरे वो देर हो गई, रात देर हो गई, देर में घर आती है तो उसकी माँ लीलावती पूछती है अरे पुत्री कलावती आज इतनी देर में क्यों आई हो। कहा हम आ रहे हैं तो वहाँ पर कहीं पर पूजा हो रही थी तो पता चला कथा हो रही सत्यनारायण भगवान की, वो हम सुनने लगे तो उसी में देर हो गई। तब लीलावती को याद आया अरे बेटी जब हमने तो संकल्प लिया था कि जब तुम्हारा जन्म होगा तो हम कथा श्रवण करेंगे और ये हम टालते टालते आ रही है, इसी कारण सत्यनारायण भगवान को आज हम भूल गए।
यही कारण है कि आज इतने सारे दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर पड़ गया, सब धन गायब हो गया, घर गायब हो गया, सत्यनारायण भगवान के क्रोध का भाजन बन गए हैं। उसी कारणवश हमारे ऊपर ये विपत्ति आ गई है, हमको भान हो गया। अब हम जल्दी से हम भी किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और उधर साधु वैसे जमात भी उधर सत्र जब देखा, इधर कथा सुनने की व्यवस्था होने लगी, लीलावती कलावती दोनों व्यवस्था बनाने लगी। उधर भगवान का ठीक है, तुम लोगों को याद तो आया हमारी, तुम तो हमको भूल गए थे, और तुम भूल गए तो हम भी भूल गए। उधर से राजा के दिमाग में आ गया, चंद्र उधर जो रत्नसारपुर के राजा थे उनके दिमाग में आ गया कि ये साधु वैसे दमाद जो है दोनों लोग ये चोर नहीं है, इनको छोड़ दो। और सुबह प्रातः काल जब होती है तो राजा साहब आते हैं, प्रणाम करते हैं साधु वैश्य को कि हमको क्षमा कर दो, स्वप्न में निर्देश आया है कि आप लोग चोर नहीं हैं, ये लो अपना धन और फिर से अपना व्यापार प्रारंभ करो। और फिर से साधु वैश्य अपना धन लेकर के प्रणाम करके अपना व्यापार करने के लिए निकल लेते हैं। इधर लीलावती कलावती भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सब कुछ फिर से वैसे ही मकान दुकान सब बढ़िया हो जाता है। और जैसे इस प्रकार से जो भी कोई मनौती और भगवान की मानता है और सत्यनारायण भगवान या अन्य कोई अगर वो पूरा नहीं करेगा तो भगवान उससे क्रुद्ध होते हैं और हर प्रकार के संकट उसके ऊपर आ जाते हैं। और इस प्रकार जो करेगा उसके जीवन में दुख ही दुख आ जाएंगे। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कृपा और उनके संरक्षण में आ जाने के बाद में समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर लीलावती कलावती का दोनों के जीवन में खुशियां आ गई और साधु वैश्य और दोनों दामाद ये दोनों खुशियों के साथ में अपना व्यापार फिर से पुनः प्रारंभ करने लगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। इत श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे इत श्री सत्यनारायण भट्ट कथायां तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा हम सुना रहे हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए आप सभी लोग। कहने लगे कि अब आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं, उसे सभी योग्य गण सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कथा का यह कथा लोक हितकारी है, यह कथा लोक हितकारी है, यह कथा लोक हितकारी है। और इस भवसागर से तरने को जलयान यही सुखकारी है। भगवान की कथा में जो डूब जाते हैं पूरी भक्ति के साथ में, उनके जीवन में जो दुख भी होते हैं वो कम हो जाया करते हैं, टल जाया करते हैं। ऐसे ही चतुर्थ अध्याय में सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आगे की कथा कहता हूँ। और साधु वैश्य और दामाद दोनों लोग खूब सारा धन दौलत सोना जहरात कमा करके नौका के द्वारा अपने नगर की ओर वापस हो रहे थे। और भगवान कहते हैं समय समय पर परीक्षा अपने भक्त के लिया ही करते हैं। ऐसे ही नौका में एक ब्राह्मण के रूप में सत्यनारायण भगवान आते हैं और साधु वैश्य किस कहते हैं कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास कुछ धन वन हो तो आप कुछ अंश इस आश्रम के लिए दे सकते हैं। साधु वैश्य के मन में फिर से लालच आ गई, इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं, इसको दे देंगे तो कम हो जाएगा हमारे पास। तो कहा अरे अरे महाराज जी, हमारे पास इन बोरियों में गट्ठरों में बैगों में धनवन नहीं है, इसमें तो जड़ी बूटियां लता पत्रा भरे पड़े हैं, इसमें धन है ही नहीं, होता तो दे देते। तो कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो जाए। और वो सब लता पत्रा जड़ी बूटी हो जाती है, नाव हल्की हो जाती है। और साधु इसको शंका होती है, अरे ये क्या हुआ, सब लता पत्रा हो गए, ये कि सब हमारा रुपया पैसा सब गायब हो गया। रोने लगे और दामाद कहने लगे अरे ये क्या हुआ। तो कहा हमको लग रहा है कि आप पहचान नहीं पाए, ये तो साक्षात नारायण आए थे और धन मांग रहे थे, हमारी परीक्षा लेने आए थे और हम उनको लता पात्र बताकर उनको भगा दिया। चलो इन्हीं के पास चलते हैं और यही हमारा उद्धार करते हैं। जब तक हमारे अंदर वो भगवान के प्रति आत्मा में मैल होगा तब तक भगवान का हमारे पास आएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा,
नहीं गुहार लेंगे तब तक भगवान कहाँ हमारे पास। भगवान तो आते हैं, घर आते हैं, लेकिन जब तक अंदर गंदगी होती है तो भगवान दूर से ही चले जाते हैं। अंतर के पट खोलते देखो, अंतर के पट खोलते देखो, ईश्वर पास मिलेगा हो। अंतर के पट खोलते देखो, ईश्वर पास मिलेगा। हृदय हमारा पिघले न पाया जब देखा दुखियारा हो। हृदय हमारा पिघले न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले में हमसे पाया नहीं सहारा हो। किसी पंथ भूले में हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दामाद ने साधु वैसे से कहा कि हम सबके हृदय में मैल है, इस मैल को बुहारना होगा, तभी हम ईश्वर को जो आए कहा प्रत्येक अंग प्रत्येक प्राणी में हर जीव में भगवान विद्यमान है। और ये मैल की वजह से हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। चलो जल्दी से इन्हीं ब्राह्मण महाराज की जल्दी से पैर पकड़ो, चल के उनसे क्षमा याचना करो, और वही नारायण है, और वही सब जो लता पत्र के रूप में जो हमारा धन बदल गया है वो पुनः प्राप्त होगा। जल्दी से साधु वैसे और दामाद भाग दौड़ते 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 जाते हैं, और जो ब्राह्मण महाराज होते हैं उनको जल्दी से पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे ब्राह्मण महाराज, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमको क्षमा कर दो। हमारे पास बहुत सारा सोना जवाहरात है, लेकिन हमारे मन में लालच आ गया, और लालच के कारण ये सब लता पत्र हो गए। आप पुनः सब वापस कर दीजिए, हम उसमें से आपको धन देंगे, और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ये कभी भूल हम कभी नहीं करेंगे, और हमेशा आपकी आराधना करते रहेंगे, और हमेशा हम दान दक्षिणा देते रहेंगे, आप हमको क्षमा कर दीजिए। और वो ब्राह्मण महाराज का ठीक है साधु जी, तुमको पश्चाताप हुआ है, और वो पुनः फिर से धन दान के हीरा जवाहरात फिर से वापस आ जाता है, और सब लेते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने नगर की ओर चल देते हैं। उधर लीलावती कलावती को जो संदेशा पहुंचता है कि साधु वैश्य दामाद जी दोनों आ रहे हैं, तो दोनों जो कलावती और लीलावती थी दोनों कहा, अरे हमारे पति आ रहे हैं, और अंदर से बड़ी खुशी उठी, मन प्रसन्न हुआ, और सब कथा श्रवण कर रहे थे। जल्दी से फटाक से लीलावती ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और कहा हम अभी आते हैं। वो चली गई लेने के लिए, मिलने के लिए साधु और दामाद से। इधर कलावती को बेचैनी होने लगी, वो भी उसने भी कहा, अरे जल्दी जल्दी कथा बीच में छोड़ के भाग जाती है अपने पति से मिलने के लिए। और उधर सत्यनारायण भगवान की जब कथा को बीच में कोई छोड़ के जाता है, प्रसाद को त्याग कर जाता है, सत्यनारायण भगवान के क्रोध का भाजन बनता है। और ऐसा हुआ कि साधु वैश्य और दामाद दोनों अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। कहा, अरे हमारे पति लोग कहाँ चले गए? उधर देखा कि लीलावती कलावती सब एकदम इधर उधर सब तहस नहस हो गया, सब इधर उधर सब हो गया, परेशान तिलकने लगे, अरे ये क्या होगा। तब तक आकाशवाणी होती ऊपर से कि हे कलावती लीलावती, तुम लोग बीच में कथा चल रही थी, कथा को छोड़ के चलिए, प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया, जल्दी से जाओ कथा सुनो और प्रसाद को ग्रहण करो, पुनः आओ, तुम्हारे पति तुम दर्शन देंगे तुमको। और जल्दी से फिर घर पहुँचते हैं, कथा श्रवण करती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं, पंचामृत ग्रहण करती है। उसके बाद में वो पुनः आती है तो देखते हैं साधु वैश्य दामाद दोनों खड़े हुए, खूब सारा धनवन लिए हुए। तो जाती हैं, आरती उतारती हैं, हमारे पति लोग आ गए तो घर लेके आते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति भी ये कथा को या प्रसाद का अनादर करता है
और श्री सत्यनारायण भगवान को समझने में भूल करता है, उसके जीवन में अंधकार आ जाता है। और जो सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करता है और उसका पालन करता है, उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हर प्रकार के सुख मिलते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के श्री स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्यायः। लोग पंचम अध्याय 5वां अध्याय श्रवण करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। ओम हरि ओम शिवाय नमः। सूत जी महाराज कहने लगे, अब आगे की कथा कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक किसी समय के राज्य में तुंगद ध्वज नाम का राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही अपनी प्रजाओं का निरीक्षण परीक्षण किया करता था। एक दिन उसको घूमता हुआ परीक्षण करते करते गया, जंगल की ओर गया। वो गोप वाला बैठे हुए सब कथा की व्यवस्था कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर पहुँचते हैं राजा साहब पहुँच कर देखते हैं, पूछते हैं ये क्या हो रहा। कहा कि हे राजन, हम सभी लोग गरीब गोप वाला हैं, हम सभी लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने का पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे तन मन के साथ में लगे हुए हैं। ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे, अभी हम सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। कहा कि हे राजन, आप इस क्षेत्र के राजा हैं, आप आइए हमारी कथा में विराजिए। तो राजा ने देखा, अरे तो नीच कुल के हैं, इनकी कथा में बैठेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तो कहा ठीक आप लोग सुनिए, ठीक है। वो ऐसे ही मना करके चले जाते हैं। उसके बाद जब कथा समापन होती है तो प्रसाद लेकर जाते हैं, पनीर इत्यादि लेकर जाते हैं। तो राजा को देते हैं कि हे राजन, ये लो सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है। तो राजा ने कहा, अरे ये देखो हाथ, ये तो नीच कुल के हाथों आगे आ रहे हैं। तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया। कहा नहीं ठीक है करके। और सत्यनारायण भगवान की कथा हजारों करोड़ों नेत्रों वाले हाथों वालों की, कोई चाहे छुपा के करो, दिखा के करो, हर प्रकार से वो देखने वाले हैं। और ऊपर से श्री सत्यनारायण भगवान सब देख रहे हैं। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए, इतना बड़ा राजा और हमारे प्रसाद का अनादर कर रहा है। और वो जब वहाँ अपने राज्य की ओर जाते हैं, राजपाट सब लुप्त हो जाता है। देखते हैं चारों तरफ प्रजा सब गायब हो जाती है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है। राजा तिलकने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, हमारा राजपाट सब कहाँ चला गया। तब तक राजा बुद्धिमान था, तेजस्वी था, वो समझ गया कि ये जो हमारे ऊपर जो अंधकार का जो कहर आया है, ये जो गोप वाला थे, जो कथा में हम नहीं गए, उनके प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, इसलिए भगवान हमसे रुष्ट हो गए। और रुष्ट होने के कारण ही ये आज विपदा हमारे ऊपर आ गई, ये समस्या आ गई है। तो राजा समझदार था, उसने कहा अब तो ये सब दूर जो हो गई, ये समस्या जो आ गई है, ये तभी दूर होगी जब इन गोप वालों के पास, इनके शरण में जाएंगे हम। और राजा वह चल देता है उन गोप वालों के पास में। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सुने छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सुने छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सुने हाथ खाए गैया, दूध पिएगा, हाथ खाए गैया, दूध पिएगा, माखन खायो मेरो बदन को पार, माखन खायो मेरो बदन को पार। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो मेरो बदन को पार। राजा समझ गया ये छोटे छोटे जो गोप बाल हैं, इन्हीं से हमारा कल्याण होगा। और सब गोप बाल के पास राजा पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे गोप बाल, ये आप हमारे ऊपर कृपा करिए, और ये जो हमने अनादर किया इसका हमको पश्चाताप है। अब पुनः फिर से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन हम सभी लोग मिलकर के करेंगे, और भगवान की कथा भी श्रवण करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। और सब गोप बाल और राजा मिलकर के कथा की व्यवस्था करते हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण आकर के
आकर के कथा करते हैं। कथा के प्रांत राजा पंचामृत और प्रसाद को ग्रहण करके और भगवान को नतमस्तक होते प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में जब नगर की ओर चलता है तो देखते हैं फिर से पुनः राजपाट वापस आ जाता है। मंत्री संत्री प्रजा सब दिखने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि इन्हीं की कृपा से हुई थी और जब इनकी शरण में हम आ गए तो हमारे समस्त दुख दूर हो गए। इस प्रकार से जो मनुष्य इस मृत्यु लोक में भगवान की शरण में चला जाएगा तो भगवान उसके दुखों को दूर कर देंगे और हर प्रकार के उनके संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से सबके संकट दूर हो जाएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इसमें आगे कहते हैं कि जो इस कथा में जितने भी पात्र थे उनके अगले जन्म भी हुए हैं। जैसे सदानंद ब्राह्मण जो था वो अच्छे काम करता रहा, भगवान में लिप्त हुआ और लिप्त होते होते अगला जन्म उसका सुदामा ब्राह्मण के रूप में हुआ। और जो लकड़हारा था वो राम के लिए वो केवट के रूप में आता है, भिल्व के केवट के रूप में आता है। और जो उल्का मुख राजा होता है वो राजा दशरथ के रूप में उसका जन्म होता है। और तुंगध्वज जो होता है वो मनु के रूप में उसका अगला जन्म होता है। इस प्रकार से जो महाराजा तुंगज मनु के रूप में जो गोपवाला जो होते हैं वो जो कृष्ण जब अवतार होता है तो उनमें गोपवाला के रूप में उनका जन्म होता है। इस प्रकार से जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा और भगवान की कथा को श्रवण करता है और भगवान की कृपा होती है तो उसके अगले जन्म जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसलिए कहा गया कि कथा श्रवण करते रहना चाहिए। जैसे बताया ना, अगर सामर्थ्य है तो सोने का आसन दीजिए, कम सामर्थ्य है तो पुष्पों का आसन दीजिए, सामर्थ्य नहीं है तो हृदय और हृदय आसन सबसे श्रेष्ठ कहा गया। भगवान कहाँ विराजमान है? हृदय में। तो भगवान को हृदय आसन हमारे पास समय नहीं है, कहीं पर भी है तो मन ही मन कथा को श्रवण कर ले, सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर ले और बस भगवान की कृपा हो जाएगी। और कथा श्रवण करने के बाद में पूरा दिन भगवान का ही स्मरण करना बताया गया। इसका पुण्य कैसे मिलेगा? जिस दिन हम कथा श्रवण करें उस दिन भगवान का ही स्मरण करें और रात्रि काल हो तो भगवान का स्मरण करते हुए भजन करते हुए हम सोए। भगवान की कृपा निश्चित रूप